जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 30 सितंबर 2023 को आप सभी को क्लास 8 का विज्ञान और अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग करेंगे विज्ञान के मॉडल सेट 1 को। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुल 10 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा किस गैस की उपस्थिति में यहाँ पे दहन होता है? सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, दहन के लिए आवश्यक पूछे तो ऑक्सीजन। आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस आग बुझाने के लिए उपयोगी है, तब आप कार्बन डाइऑक्साइड बताइएगा। जो अग्निशामक है वे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। बिजली में लगी आग को हम कार्बन डाइऑक्साइड से ही बुझाते हैं। नाइट्रोजन वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है 78%। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक कौन है? केजी, किलोग्राम यानी किलोजूल या किलोग्राम, किलो जूल या इनमें से कोई नहीं। तो बता यहाँ केजे किलोजूल यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, सी होगा। केजी तो यहाँ पे नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? सबसे पहले बच्चा यहाँ पे बात करते हैं ज्वाला की। तो बच्चा मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। जो पीला भाग है, जो मध्य भाग है वो पीला रंग का दिखाई देता है। कौन सा बच्चा? पीले रंग का, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्बन जलते हैं इसलिए ये पीला दिखाई देता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मोमबत्ती का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है? तो जो बाह्य सतह है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ज्वाला, बात की जाए ज्वाला तो ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, आंतरिक, मध्य और बाह्य। ये तीनों आप नोट कर लीजिए। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग को हम पानी से नहीं बुझाएंगे, पेट्रोल से नहीं बुझाएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। जो CO2 है हम उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने यह सीखा कि जो CO2 गैस है वो आग को बुझाने का काम करती है और ऑक्सीजन गैस जो आग है उसे दहन के लिए आवश्यक है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, किलोग्राम, भार दोनों या पास्कल? तो भार का मात्रक किलोग्राम भार और न्यूटन ये दोनों होता है ना। किलोग्राम भार और न्यूटन ये दोनों होता है। बात की जाए यहाँ पे पास्कल की, तो पास्कल दाब का SI मात्रक होता है। ठीक है। छठा प्रश्न, बल का मात्रक क्या है? मीटर, न्यूटन, न्यूटन मीटर या कोई नहीं। तो बात की जाए बल, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बी विकल्प सही है। सातवां प्रश्न है, बल क्या कर सकता है? गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, आकार को बदलता है या इनमें से सभी? तो बच्चा यहाँ पे गति को बढ़ाता भी है। ठीक है, आप एक गेंद पर यदि गति लगाते हो, बल लगाते हो तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, आप गेंद को फेंकते हो तो उसकी गति बढ़ती है। गति को घटाता है, बिल्कुल घटाता है। जब गेंद को फेंकते हो तो कुछ दूरी तक जाने के बाद वो धीरे धीरे गुड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक काम करता है घर्षण बल। घर्षण बल गति को घटा रहा है। आकार को बदलता है, बिल्कुल। जब हम एक गुब्बारे में फूंक मारते हैं तो उसका आकार बदलता है, तो वस्तु का आकार भी बदलेगा। यानी ये तीनों इसमें सही होंगे। आठवां प्रश्न है, कुएं से पानी खींचना किस प्रकार का बल है? अभिकर्षण, अपकर्षण, दोनों या कोई नहीं। तो बच्चा किसी चीज़ को खींचना हो तो वहाँ पे अभिकर्षण लगेगा। कुएं से पानी खींचना, ठीक है, बिल्डिंग से नीचे बाल्टी खींचना, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे से बाल्टी खींचना, ये सभी अभिकर्षण के उदाहरण हैं। अपकर्षण की बात की जाए तो अपकर्षण मतलब किसी को धकेलना। ठीक है, अपकर्षण करना।
शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल या कोई नहीं? तो यहाँ पे बच्चा स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है। गुरुत्व बल क्या होगा? जो पृथ्वी हर एक वस्तु पर एक बल लगाती है, वस्तुओं को खींचती है अपनी तरफ, तो ये हो गया गुरुत्व बल। घर्षण बल क्या हुआ? तो घर्षण बल बच्चा वह बल है जो वस्तुओं की गति को कम करता है, ठीक है, यहाँ पे घर्षण बल। चलिए 9वां प्रश्न ये था। 10वां प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी यहाँ से बताइए होमवर्क में, ठीक है। 10वां प्रश्न आप बताइए यहाँ पे कि इनमें से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ठीक है, अच्छी चालक है। इसमें से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? आपके 2 विकल्प दिए गए हैं, सोना और दूसरा है चांदी। आप सभी बताइए कि यहाँ पे कौन सी धातु है जो यहाँ पे विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? आप सभी को यहाँ पे बताना है। इनमें से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? आप सभी कमेंट कीजिए, सोना या चांदी। ठीक है बच्चा, तो ये था मॉडल सेट 1। इसी प्रकार के हम और भी प्रश्न को करेंगे। थैंक यू बच्चा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।